वीडियो शुरू होने से पहले सबसे पहले आपको कमेंट करना है कि आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपने उसे ऑनलाइन परचेज़ किया था या ऑफ़लाइन? मैं वेट कर रहा हूँ, अभी के अभी कमेंट करके आओ। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको फ़ोन ऑफ़लाइन लेना चाहिए या ऑनलाइन? क्योंकि हमारे पास ये 2 ही प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से हम फ़ोन परचेज़ कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, काफ़ी लोग तो ऑनलाइन जाते भी नहीं हैं, वो ऑफ़लाइन जाते हैं एंड अपना फ़ोन परचेज़ कर लेते हैं। तो ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बेस्ट डिस्काउंट, एक बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा आपका फोन परचेज करने के लिए? और आज मैं आपको इन दोनों की रियलिटी बताने वाला हूं। तो अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले, हेलो डीडी फैमिली, क्या हाल चाल है सबके? होप यू फाइन एंड हैव अ ग्रेट डे। मेरा नाम है अभिषेक, यू आर वाचिंग डिवाइस ड्यूड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली चीज आती है और वो आती है ट्रस्ट। जब आप ऑफलाइन एक फ़ोन लेने जाते हो, तो आपके सामने एक पर्सन होता है, जो कि आपको फ़ोन बेच रहा होता है एंड लिटरली जब आप देखते हो कि आप फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हो, तो आपका ट्रस्ट कहीं न कहीं बिल्ड हो जाता है। चाहे आप उस बंदे से पहली बार स्मार्टफ़ोन क्यों ना ले रहे हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन में क्या है, आपको वेबसाइट पे जाना है, फ़ोन परचेज़ करना है, दैट्स इट। वहाँ कोई भी आपको इंटरेक्शन नहीं मिलता। और आप मानो नहीं, जब से फ़ोनों के बॉक्स में ईंटें मिलने लगी है, तो लोग ज़्यादा घबरा गए हैं एंड वो फ़ोन ऑफलाइन लेते हैं। अगर कोई कस्टमर है जिसको ऑनलाइन में ट्रस्ट है, तो डेफ़िनेटली ऑनलाइन फ़ोन देख सकता है। लेकिन जिसको घबराहट रहती है कि कहीं उसने फ़ोन मँगवाया एंड लिटरली भाई फ़ोन में बॉक्स में से ईंट निकली, तो क्या करेगा? तो वो फ़ोन ऑफलाइन परचेज़ करते जाता है। और तभी आप देखते होंगे इतनी बड़ी-बड़ी शॉप होती है जो कि ऑफलाइन को ज़्यादा महत्व देती है। एंड इनफैक्ट जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, अपने सेल्स पर्सन भी अवेलेबल करवाती है ताकि वो लोगों को अवेयर कर सके कि उन्हें कौन सा फ़ोन कौन से सेगमेंट में लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन की, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं होती। वहाँ आपको जो फ़ोन पसंद है, वो आप देख सकते हो एंड उसे परचेज़ कर सकते हो। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन में बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। जैसे कि ऑफलाइन का सबसे बड़ा एडवांटेज है और वो है इन हैंड फीलिंग का। आप फ़ोन खरीदने से पहले देख सकते हो कि वो फ़ोन कैसा है एंड उसके बाद आप उसकी इन हैंड फीलिंग ले सकते हो कि फ़ोन ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। लेकिन ये चीज़ ऑनलाइन मिसिंग करती है। लेकिन ऑनलाइन में सबसे बड़ी चीज़ आती है और वो आती है कन्वीनियंस की, जहाँ पे आप घर बैठे-बैठे एक फ़ोन परचेज़ कर सकते हो। और कई बार तो ऐसा होता है कि ऑनलाइन में काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू दी ऑफलाइन। ये तो आप भी मानते होंगे। तो लिटरली दोनों के अपने डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ आती है और वो आती है ट्रस्ट इश्यू की। अगर बंदे को ट्रस्ट ही नहीं होगा ऑनलाइन पे, तो वो ऑफलाइन ही फ़ोन लेगा। लिटरली चाहे उसे कुछ भी कह लो, कुछ भी कर लो। और वहीं से बात हम चालू करते हैं दूसरे नंबर की, तो वो आते हैं इन हैंड फीलिंग। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप ऑफलाइन में इन हैंड फीलिंग चेक कर सकते हो कि आपने जो फ़ोन सोचा है लेने का, वो दिखता कैसा है? या वो बहुत बड़ा स्मार्टफ़ोन तो नहीं है? आपके हाथों में सूट करेगा या नहीं करेगा? और ये चीज़ ऑनलाइन सबसे ज़्यादा पीछे रह चुका है। देखो, ऑनलाइन में हमें सिर्फ़ फ़ोन की फ़ोटोज़ दिखती है और थैंक यू वो लोग जो कि नीचे कमेंट सेक्शन में उनकी फ़ोटो छोड़ देते हैं। सिर्फ़ उनका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद। उन्हीं के कारण हम देख सकते हैं कि जो हम फ़ोन खरीदने की सोच रहे हैं, वो रियल लाइफ़ में कैसे दिखता है। तो लिटरली भाई, आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप उसकी इन हैंड फीलिंग ले सको। हाँ, एक बार का ऑप्शन है आपके पास, आपने वो फ़ोन देख लिया और कहीं आपको फ़ोन ऑफलाइन मिल जाता है, तो आप इन हैंड फीलिंग देख सकते हो, लेकिन तभी जब वो डेमो में लगा होता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर आपको फ़ोन ओपन करके नहीं दिखा सकता अनलेस एंड अंटिल वो एक डेमो पीस हो। तो मेक श्योर कि आप अगर फ़ोन लेने जाते हो, तो आपको ऑनलाइन में इन हैंड फीलिंग नहीं मिलेगी, लेकिन ऑफलाइन में आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। आप देख सकते हो कि फ़ोन में कैसे इन हैंड फीलिंग है। और कोई भी चीज़ अगर हम परचेज़ कर रहे हो और रियल लाइफ़ में उसे एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो उसकी तो बात अलग ही है। अगर हमने ऑनलाइन कुछ परचेज़ कर लिया और वो चीज़ हमें वैसे इन हैंड फीलिंग नहीं दे रही जैसे कि मैं सोचा था, तो तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। नेक्स्ट आता है और वो आता है प्री डिसीजन। वैसे तो आजकल की जनता बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो चुकी है। मैंने काफ़ी बार देखा है कि फ़ोन लेने जाते हैं एंड वो बोलते हैं कि सर हमें ये वाला फ़ोन लेना है या हमें ये वाला फ़ोन मॉडल लेना है, एंड वो सोच के चलते हैं कि उन्हें कौन सा स्मार्टफ़ोन लेना है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें वो चीज़ें कम होती है जिसमें जो शॉपकीपर है उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर आपके पास एक मोटिव है कि आपको एक वही फ़ोन लेना है जो आपने सोचा हुआ है एंड आप अपने डिसीजन पे खड़े उतरते हो, तो आप वही फ़ोन लेके उतरोगे। कोई कभी बार ऐसा होता है, बहुत से शॉपकीपर होते हैं जो कि अपने मार्जिन के लिए कहीं ना कहीं कस्टमर को मैनिपुलेट कर देते हैं। इनफैक्ट जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो शॉप पे अपने सेल्समैन छोड़ती है, जो कि आपको सबसे पहले उन्हीं की कंपनी का रिकमेंड करेंगे।
इनफैक्ट वो आपको ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि आप सिर्फ उन्हीं की कंपनी का कोई ना कोई स्मार्टफोन लेके जाओ। लेकिन अगर आपके पास डिसीजन पावर है और आपने अपना डिसीजन बना रखा है, तो आप वही फ़ोन लेकर आओगे जो आपने सोच रखा है। तो मैं आपको कहूँगा कि ऑलवेज़ अगर आप फ़ोन लेते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, एक बार रिसर्च करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रिसर्च मतलब ये नहीं, बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000, उसके प्रोसेसर में क्या है, कैमरा सेंसर कैसा है, डिस्प्ले क्या है और कौन-कौन से फ़ोन हैं जो कि उसके सामने खड़े उतरते हैं। ये सब आपको चेक करना पड़ेगा एंड इसे ही हम कहेंगे एक प्रॉपर रिसर्च। यानी कि आपने अमेज़न पे जाके लिख दिया बेस्ट फ़ोन अंडर 20,000, वो सिर्फ़ आपको रिकमेंड कर सकता है कौन से स्मार्टफ़ोन आप ले सकते हो और हो सकता है जिसमें उनको भी मार्जिन हो, वो आपको शो कर रहा हूँ। तो लिटरली भाई आपको थोड़ा बहुत तो रिसर्च करना ही पड़ेगा अपने आप से, ताकि आप एक बेस्ट स्मार्टफ़ोन ले सको और इसी से आपका एक डिसीजन बनता है कि आपको कौन-सा स्मार्टफ़ोन लेना है। बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जैसे कि वीवो, ओप्पो, वो एक बहुत बड़ा पार्टीशन करती है अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन या ऑफलाइन की। अगर आप वीवो की वाई सीरीज़ देखोगे तो वो ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा बिकती है। इनफैक्ट जो हाल ही में मैंने फ़ोन परचेज़ किया था, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो। एक फ़ोन हमने परचेज़ किया था और वो भी वाई सीरीज़ का था और आप मानोगे नहीं, वो हमने ऑफलाइन ही परचेज़ किया था। तो जो कंपनी है, वो ऑफलाइन भी अलग नंबर से बेचती है। यस, जैसे कि सैमसंग में एफ सीरीज़ है, वो आपको ऑफलाइन मिल जाएगी, पर एम सीरीज़ नहीं मिलती। वीवो में वाई सीरीज़ आपको ऑफलाइन मिल जाएगी, टी सीरीज़ आपको ऑनलाइन ही मिलती है। तो ये पार्टीशन होते हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं शॉपकीपर भी फँस जाता है एंड हमारे वाले कस्टमर को लगता है, ये हमें अपने प्रॉफिट के लिए ही रिकमेंड कर रहा है। वैसे तो आज के डेट में सबसे पहले लोग जो ओपन करके देखते हैं और वो है कैमरा, कि उनके फ़ोन में कुछ बढ़िया हो ना हो, कैमरा बढ़िया होना चाहिए। एंड लिटरली भाई आप मानोगे नहीं, तो कंपनियां आजकल ज्यादा फोकस कैमरे पे कर रही है। पहले का टाइम था जब लोग प्रोसेसर वगैरह देखते थे, लेकिन आज के डेट में अगर कोई बंदा डेमो पीस ऑन करता है तो सबसे पहली चीज लेता है कैमरा। या आपने अगर आईफोन लिया होगा तो आपसे लोग पूछ रहे होंगे यार इसका कैमरा कैसा है। तो लिटरली भाई आज के डेट में जो प्रायोरिटी है वो है कैमरा सभी लोगों की, और वहीं पे जो कंपनी है वो मॉडल में पार्टीशन कर रही है। जैसे कि कुछ सीरीज ऑनलाइन अवेलेबल होती है तो कुछ सीरीज ऑफलाइन, या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन सीरीज में ज्यादा फर्क नहीं रहता, तो लोग सोचते हैं कि क्यों ना ऑफलाइन लिया जाए। आपका क्या मानना है इस बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई मोबाइल लेने जा रहे हो एंड वो ऑफलाइन कहीं मिलता ही नहीं, वो आपको ऑनलाइन ही परचेज करना पड़ता है? कभी आपके साथ हुआ है? मुझे ये भी बताना। ऐसा तो एक टाइम था जब अमेज़न बिना कुछ पूछे अपने प्रोडक्ट को वापसी ले लेता था। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग है। ये मैं कहूँ आज दोनों बातें सेम हो चुकी है, ऑनलाइन के लिए भी और ऑफलाइन के लिए भी। अगर आपके फ़ोन के साथ कुछ 19-20 बात हो जाती है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, यस, फिजिकल डैमेज नहीं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, तो आप लोगों को सर्विस सेंटर ही विजिट करना पड़ेगा, चाहे आपने फ़ोन ऑनलाइन लिया हो या ऑफलाइन। यस, अगर आपने अमेज़न पे फ़ोन लिया है, तो वो भी अब आपका रिटर्न नहीं लेगा। सबसे पहले आपको ब्रांड का अप्रूवल लेना पड़ेगा सर्विस सेंटर जाके, एंड तभी आपका फ़ोन रिटर्न या रिप्लेस होगा। लेकिन एक बात बताऊँ, अगर आपने फ़ोन ऑफलाइन लिया है, तो आप शॉपकीपर को जाके कुछ कह सकते हो। ये बात आप भी जानते हो, और फेस टू फेस इंटरेक्शन करोगे तो आपको तसल्ली मिलती है। वहीं पे ऑनलाइन में आप किससे कहोगे? आपके पास सिर्फ कस्टमर सपोर्ट होगा एंड वो कहते हैं कि आपको ब्रांड के पास ही जाना पड़ेगा। तो लिटिल भाई ये आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे तो दोनों की रिटर्न पॉलिसी सेम हो चुकी है, ब्रांड सर्विस सेंटर की, लेकिन फिर भी एक सपोर्ट मिलता है हमें ऑफलाइन में एज कम्पेयर टू दी ऑनलाइन। आज के डेट में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि लोग 70% लोग, यानी कि 10 में से 7 लोग फोन ईएमआई परचेज करते हैं। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि ऑफर्स, कार्ड, जो कि हमें ऑनलाइन काफी अच्छे मिलते हैं एंड अट्रैक्टिव मिलते हैं, लेकिन वहीं पे ऑफलाइन भी आजकल काफी अच्छे ऑफर्स मिल जाते हैं। तो मैं आपको कहूंगा कि प्लीज दोनों जगह वेरीफाई करो कि आपको बेस्ट से बेस्ट ऑफर कौन दे रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। और अगर आपको कोई ट्रस्ट इशू नहीं है तो आप फोन वहां से लीजिए जहां से आपको एक बेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल आपका ही फायदा है इसमें, किसी और का नहीं। एंड ऑफर्स वैसे ज़्यादातर ऑनलाइन काफ़ी अच्छे मिलते हैं सेल्स वगैरह पे, लेकिन कहीं ना कहीं शॉपकीपर भी मान जाता है अगर मुझे प्राइस ऑनलाइन दिखाई तो। ये अभी मैं हाल ही में फ़ोन लेने गया था एंड मैंने उसे दिखाया कि ऑनलाइन ये वाला फ़ोन इतने का मिल रहा है, तो लिटरली आप मानोगे उसने मेरे को उतने का ही दे दिया। तो अगर आप ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं आपको फ़ोन अच्छे प्राइस में मिल जाता है और दोनों की प्राइसेस लगभग सेम ही मिलती है। लेकिन जो फ़ोन ऑफलाइन ले जाते हैं उनको पता होगा कि नेगोशिएशन क्या होती है, क्योंकि हम एट द एंड नेगोशिएशन कर पाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन जो प्राइस लिख दिया वो प्राइस लिख दिया, और कहीं ना कहीं ऑफलाइन में हम कुछ ना कुछ तो नेगोशिएट कर जाते हैं। ये बात तो आपको मानना पड़ेगा। दिल से दो निकलती है जो लोग ऐसे कमेंट सेक्शन में रिव्यू छोड़ जाते हैं। जो ऑनलाइन वाले हैं उनके पास एक एडवांटेज है कि वो कस्टमर रिव्यू पढ़ के अपने फ़ोन का डिसीजन मेकिंग देख सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखना,
इस चीज में स्कैम होता है। कोई ना कोई कंपनियां एक फेक रिव्यू डलवा देती है जो कि अपने फोन की कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रही होती है। तो आपको एक ऐसा कमेंट पढ़ना है जो कि एक नॉन बायस्ड हो और एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस ही मिला हो। और काफी लोग फोटो भी अटैच करते हैं, तो हो सकता है कि वो वाले रिव्यू ओरिजिनल हो, लेकिन फिर भी बात ध्यान रखना, प्रिकॉशन इज बेटर देन द क्योर, क्योंकि हो सकता है वो भी बायस्ड हो। तो आपको हमेशा कमेंट सेक्शन पढ़ के ही पता चलेगा कि सच में उसमें फोन की ज्यादा तारीफें हो गई या फोन की ज्यादा बुराइयां हो गई। ये बात आप ध्यान रखना। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप फोन ऑनलाइन लो या ऑफलाइन, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसका ट्रस्ट इशू कैसा है, अच्छे ऑफर कहाँ मिल रहा है, फोन की अवेलेबिलिटी कहाँ पे है, और सबसे बात आप लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस कहाँ मिल रहा है परचेसिंग का, क्योंकि आप सिर्फ फोन नहीं ले रहे, आप एक एक्सपीरियंस भी परचेज कर रहे हो साथ में। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हो, और भी बढ़िया एक्सपीरियंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलता है आपको एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।